हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद लोरिक स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। आज मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का जो बार बार बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी हर एग्ज़ाम में चक्रवृद्धि ब्याज का मेन टाइप क्वेश्चन है जो गुना गुनी में दिया रहता है कि गुना में इतना गुना बढ़ जाता है 4 बरिस के बाद, तो 8 बरिस के बाद कितना गुना बढ़ जाएगा। इसी के लिए हम एक मेन यानी 5 क्वेश्चन केवल लाए हैं जो मेरा बार बार यानी सब प्रीवियस ईयर आते रहेगा। जो जानते हैं कि बच्चा किस टॉपिक पर फंसता है उसी टॉपिक पर हर चैप्टर से लाएंगे क्वेश्चन जो मेरा देखिएगा बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आप लोग के लाभदायक होगा। चलिए हम आप लोग के एक पहला क्वेश्चन कराते हैं ताकि मेरे को लिखने में भी देरी होगा, इसीलिए लिखते हैं और एक एक क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन में यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन भी दे दिया है, यानी कितने वर्षों में, 14 बरिस में कि 21 बरिस में कि 28 बरिस में कि 35 बरिस में। देखिए हम आप लोग के एक बताएंगे ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे जो आप लोग के एकदम चुटकियों में बजा दीजिएगा, इसको बना सकते हैं, एकदम देखते देखते बना दीजिएगा। देखिए हम आप लोग के बताए हैं, बोला गया है कि 7 बरिस में 2 गुना, 7 बरस में देखिए एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है N1T2, फिर N2T1, यही फार्मूला देखिए सेट करेगा इसी के हिसाब से। यानी बोला है कि 7 बरिस में कितना हो जा रहा है, 7 ईयर में 2 गुना हो जा रहा है, और तो 7 बरिस में तो कितने बरिस में 8 गुना हो जाएगा, यानी T2 टाइम पूछा है, कितने बरिस में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहिलका टाइम बोला है कि 7 बरिस में 2 गुना हो जाएगा, तो पहिलका ए हो गया T1, और गुना पूछा है तो इसको समझेंगे N1। फिर देखिए बोला कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, यानी N2 दे दिया है और T2 यानी दूसरा का हमको वर्ष निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्या करेंगे तो देख लीजिए। बोला है यानी देखिए N1 लिखे हैं तो N1 क्या हो गया, 2 गुना। ठीक है, N1 और उसका टाइम 2 दिया है तो टाइम 2 हमको निकालना है। फिर देखिए N2 के मतलब 8 गुना देखिए T1 दे दिया है तो T1 कितना दिया है, 8 गुना, और T1 तो इसको समझेंगे ये हो गया 8 गुना। जब दे दिया है तो देखिए 8 गुना दे दिया है, हमको देखिए इतना हो गया है 8 गुना, तो समझेंगे क्या हो गया 8 गुना। तो T1 में देखिए कितना दे दिया है, T1 में देखिए 7 दे दिया है कि नहीं, 7 ईयर्स। तो जब 7 ईयर्स दे दिया है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि T2 जो है उसके बाद देखिए कितना का स्क्वायर है, 2 के पावर 3 का स्क्वायर है, यानी 7 है। तो इसको देखिए यह नियम होता है कि अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ T2 हो गया, तो T2 यानी 7 तिरिके 21। तो देखिए यहाँ बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर है, यानी T2 बराबर 21 वर्ष में आपका 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन
देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक और है, बहुत फास्ट ट्रिक है, उसके बाद भी बना सकते हैं। बोला है कि 5 वर्ष में 2 गुना, यानी 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। कुछ नहीं करना है मेरे को, तो कितने वर्षों में, यानी T2 पूछा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ ये दोनों बराबर नहीं लिखे हैं, N1 T2 N2 T1, तो उसी के इसको पावर को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 को अगर इसका पावर 3 कर देंगे, 2 के पावर तो 8 नहीं हो जाएगा। इसीलिए T2 बराबर अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जब पावर इसको बराबर करेंगे हर हालत में, तो अगर 2 के पावर 3 करें 8 के बराबर, यही जो पहले का साल है उसमें 3 से कर देंगे, यानी 5 यानी 15 वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी ऐसे ही बनते रहता है क्वेश्चन। देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फास्ट, जो हर एग्जाम में यानी बिहार एसएससी में बार बार ही रिपीट करता है क्वेश्चन, सब वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, तीसरा में बोला है 2000 रुपये की राशि, 2000 रुपये की धनराशि, 2000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगी। तो वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगी। तो कितने वर्षों में वह 8000 रुपया हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बोला है कि 2000 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000, यानी देखिए 2 वर्ष में समझेंगे कि 2 गुना हो गया है। और उसके बाद बोला है कि 4000 की राशि 8000 यानी 2 गुना हो गया। तो कितने वर्षों में T2, यानी 4 से 8 जाएंगे तो 2 गुना बढ़ा गया, 4 दूना के 8, तो यानी 2 गुना हो गया। 2000 रुपया की राशि 4000, यानी कितना हो गया 2 गुना, तो इधर 4 गुना हो गया। अच्छा ये बताइए कि 4 को बराबर करने के लिए 2 का पावर क्या करेंगे 2, तो वही T2 यानी ए पूछा है, तो T2 बराबर इसका N1 गुणा T1, N1 गुणा तो इसको T2 कर देंगे, यानी 2 गुणा 2, यानी 4 वर्ष में यह राशि 8000 रुपया हो जाएगी। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए आगे में क्या बोला है, आगे में देखिए, आगे में चौथा में बोला है कि 12000 रुपये की राशि, 12000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 यानी 12000 रुपया कोई मूलधन दे दिया है, 12000 रुपया कोई मूलधन, तो 5 वर्ष में देखिए क्वेश्चन बता दे रहा है, पर आप लोग बोल रहे हैं उसी के हिसाब से लिख लीजिएगा। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है। 5 वर्ष में 2 गुना, तो बोला है कि वह राशि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 20 वर्ष में कितना हो जाएगा,
कितना, देखिए 20 बरिस में कितना हो जाएगा, तो देखिए 20 बरिस में यानी कितना हो जाएगा, तो टाइम देखिए यहाँ दे दिया है 20 वर्ष दे दिया है, तो 20 बरिस में कितना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, यानी N2 पूछा है इसमें कितना गुना हो जाएगा 20 बरिस में। तो ये बताइए कि 20 बरिस में कितना गुना हो जाएगा। अच्छा देखिए 5 बरिस में 2 गुना हो जाए तो 20 बरिस में, अच्छा लीजिए 5 बरिस में तो कितने बरिस में, यानी हो जाएगा 20, देखिए तो यहाँ देखिए 2 गुना हो गया 5 बरिस में, अगले आए यानी 5 बरिस में 2 गुना हो गया, तो देखिए फिर 5 बरिस में 4 गुना हो जाएगा, फिर 5 बरिस में 8 गुना हो जाएगा, और फिर 5 बरिस में कितना हो जाएगा, 5 बरिस में फिर 8 गुना हो गया, तो 5 16, देखिए 5 5 10 5 15 5 20, 20 बरिस में कितना हो गया, कितना 4 8 16 गुना हो जाएगा। तो बोला है कि 12 बरिस 12,000 रुपया यानी 16 गुना हुआ तो कितना हुआ, यानी पैसा में दिया है, तो 12,000 रुपया जो दिया है उसमें हम 16 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1,92,000 रुपया आ जाएगा, यानी इतना रुपया हो जाएगा 1,92,000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन मेरा लास्ट हो जाएगा, इसके हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो देखिए जो मुंह से लिखने में थोड़ा मेहनत पड़ा है, यानी टाइम का ज़्यादा बचत होगा, आप लोग के भी देखने में बचत होगा, लिख नहीं पे, इसीलिए जो मुंह से बोल रहे हैं ना उसको आप कलम उठाकर कापी लिख लीजिए, और क्वेश्चन बाकी हम बनाएंगे तो उसके हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या बोला है 5वां क्वेश्चन में, बोला है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20 वर्षों के बाद वह कितना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है, तो कितने, तो 5 गुना होता है, तो दर ज्ञात करना है, यानी और अगला वीडियो बताएंगे एक आप लोग के क्वेश्चन। बोला है कि 2 बरिस में कितना हो जा रहा है, कोई राशि है और 2 बरिस में कितना हो गया, कोई राशि 2 बरिस में यानी 2.5 गुना बढ़ जाता है, यानी मान लीजिए कोई P दिया होगा कोई A, यानी देखिए तो कितना हो जाएगा 2 बरिस के बाद 2.5 गुना हो जा रहा है, यानी 2 वर्ष के बाद, टाइम 2 दिया है इसमें वह इतना हो जा रहा है, यानी ये बताइए कि जो दिया है इसके मतलब क्या होता है, 2.25 हो जाएगा, 1/100 में 100, कहने का मतलब तो ये जो 100 है इस 100 को हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, 100 को यहाँ, यानी कहने का मतलब कि कोई राशि 100 था और 2 बरिस के बाद हो गया कितना, 225 हो गया, तो वहीं दर प्रति यानी किस रेट से बढ़ा, ठीक है, किस रेट से बढ़ गया, तो देखिए 2 बरिस दिया है ना, तो दोनों का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, दोनों का, तो इसका कितना होता है 10 और इसका हो जाएगा 15 का, यानी डिफरेंट कितना क्या गया 5 का, यानी कहने का मतलब पहले 10 था और 2 बरिस के बाद हो गया 15, तो प्रतिशत ब्याज हमको जब पूछा है, रेट जब पूछा है तो कितना डिफरेंट है, इतना, अब मूलधन पर न निकालते हैं रेट, तो मूलधन कितना दिया है 10 और गुणा 100, 10 यानी 50% रेट हो जाएगा। दोस्तों देखिए आप लोग के कोई भी ये नहीं जरूरी है कि बिहार एसएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए हम वहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं जहाँ से देखते हैं प्रीवियस ईयर है कि नहीं, अगर बिहार एसएससी का वीडियो डालें, बिहार एसएससी यानी हर एग्जाम पूछा, ये नहीं बनाया गया कि मैथ का क्वेश्चन सिर्फ जो बता रहे बिहार एसएससी, नहीं, हर एग्जाम में ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का मेन टाइप होता है जो आप लोग के हरदम पूछते रहता है, इसीलिए मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, 7-8 टाइप में ख़त्म कर देंगे, हर टाइप का, हर चैप्टर का निचोड़ लाते हैं हम लोग, इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।